सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा में हमारे सिलेबस में पाठ 1 से 11 तक के प्रश्नोत्तर को करना है, याद करना है, लिखना है और समझना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो भी पाठ पढ़ाया जाए उसको आप पहले समझ लें। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आपसे बार बार जो गलतियां होती है, कारण क्या है कि आप पाठ समझ नहीं पाते हैं। आज मैं आपको सूचना लेखन का प्रारूप सिखाऊंगी। इसके पहले मैंने आपको पत्र लेखन सिखाया था। आज मैं सिखाऊंगी सूचना लेखन। सूचना लेखन में किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, सूचना लेखन का प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है कि किस प्रकार से किसी भी सूचना को लिखना चाहिए। सबसे पहले ऊपर केंद्र में सूचना। सूचना का मतलब होता है कि जो सूचना दी जाती है, सबसे ऊपर में आप क्या लिखेंगे? सूचना। इस शब्द को लिखेंगे। उसके उपरांत संस्था का नाम, कि यह जो सूचना दी जा रही है यह किस संस्था द्वारा दी जा रही है, मतलब कौन प्रेषित कर रहा है, इस सूचना को देने वाला कौन है। उसके नीचे दिनांक, यह सूचना किस दिन दी गई। उसके नीचे विषय वस्तु की जो सूचना है वह किस संदर्भ में भाई दी जा रही है। 5वें में सूचना का लेखन। आपने विषय में दे दिया कि आपकी साइकिल चोरी हो गई है, वो मिल नहीं रही है। अब सूचना लेखन में अब आप डिटेल में मतलब विस्तार में जाएंगे। जो भी सूचना है उसका विस्तार होगा। उसके नीचे जब आप सूचना में विस्तार दे देंगे, और याद रखिए बच्चों कि आप सूचना लेखन में विस्तार देंगे, लेकिन यह संक्षेप में होना चाहिए, मुख्य बातें होनी चाहिए। जैसे पत्र लेखन होता है ना कि हम मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूचना लेखन का भी प्रारूप ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें भी सभी बातें होनी चाहिए किंतु संक्षेप में होनी चाहिए। उसके बाद जब आप सूचना लेखन लिख लेंगे तो सूचना देने वाले का पद, कि यह जो सूचना दे रहा है कौन व्यक्ति है, उसका क्या पद है, क्या वह प्रधानाचार्य है, क्या वह प्राचार्य है, प्रभारी है, या फिर स्कूल का कोई हेड बॉय है। 7वें स्थान पे सूचना देने वाले का नाम, पद लिख दिया। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने दिया, स्टूडेंट ने, तो ऊपर में लिख देना हेड बॉय, गर्ल, जो भी मॉनिटर, नीचे अपना नाम, और अगर जरूरी हो तो पता। अगर विद्यालय की ओर से दिया गया तो पता लिखा जा सकता है, या आवश्यक नहीं है तो पता नहीं भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ तक 1 से 7 तक के जितने बिंदु हैं उन पर आपको अवश्य गौर करना है। अभी मैं आपको उदाहरण देकर भी बताऊंगी। सबसे ऊपर क्या लिखना है? सूचना। उसके बाद संस्था का नाम, जैसे आपका विद्यालय है, अगर वहां से सूचना है तो विद्यालय का नाम। उसके नीचे दिनांक, उसके नीचे विषय, जैसे आप पत्र में लिखते हैं। उसके नीचे सूचना लेखन का प्रारूप और सूचना लेखन, और संक्षेप में। अब जब सूचना समाप्त हो जाएगी तो सूचना लेखक का पद, और 7वें स्थान में सूचना लेखन, सूचना को देने वाले का नाम, आवश्यक हो तो पता। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगी कि कैसे सूचना लिखनी चाहिए। बच्चों अब मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। सबसे ऊपर में क्या लिखना है? सूचना। नीचे क्या लिखना है? संस्था का नाम। तो मैं विद्यालय का नाम लिख दे रही हूँ, डॉक्टर डी राम डीएवी पब्लिक स्कूल
गोला रोड। ये हो गया संस्था का नाम। अब इसके नीचे हमें क्या लिखना है? दिनांक। यह सूचना किस दिन दी गई? जैसे आज का दिनांक मैं लिख दे रही हूँ, दिनांक 26/8/2020। इसके नीचे क्या लिखना है? विषय। अब विषय ये है जो आपके पुस्तक में है, मैं उसी विषय को ले रही हूँ कि आप कक्षा 7वीं के विद्यार्थी श्रेय शर्मा है या श्रेया शर्मा है। आपकी साइकिल खो गई है, तो विषय वस्तु में क्या लिखेंगे? साइकिल चोरी होने के संबंध में। ये सूचना विषय भी हो गया। अब क्या लिखना है? सूचना का विस्तार देना है कि ये जो साइकिल है या जो चोरी हुई है किस कंपनी की है, किस रंग की है। अब हम उसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? सभी। बच्चों याद रखिएगा कि कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। शुरुआत कैसे करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि अपनी ओर से आप सूचना दे रहे हैं, तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे कि मैं श्रेय शर्मा जिसकी, ध्यान देंगे बच्चों, लिखने का सूचना लेखन का प्रारूप वही रहेगा, हमारी भाषा थोड़ी बदल जाएगी, जैसा सूचना होगा वैसे। जिसकी लाल रंग की हीरो कंपनी की साइकिल विद्यालय प्रांगण से दिनांक और क्या क्या चीजें लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। दिनांक, कब चोरी हुई। बच्चों जो भी आप सूचना दे रहे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि लोगों को पूछना पड़े कि किस दिन चोरी हुई। सूचना में इन चीजों को ध्यान देना होता है, क्योंकि आप किसी पर से सामने बात नहीं कर रहे हैं, आप सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो किस दिन चोरी हुई? विद्यालय प्रांगण से दिनांक 20/8/2020 को चोरी हो गई है। आपने बता दिया किस कंपनी की है, किस दिन चोरी हुई, किस रंग की है। अब आप आगे लिखेंगे जिस किसी को, और भाषा में सदैव विनम्रता रहनी चाहिए। जिस किसी को वह प्राप्त हो, कृपया उसे विद्यालय के कार्यालय में जमा कर दें। और उसके नीचे क्या लिख देना है? धन्यवाद, क्योंकि हमारे स्वभाव में सदैव विनम्रता होनी चाहिए। धन्यवाद। और फिर अब नीचे क्या लिखने के लिए मैंने बताया था? पद, हेड बॉय, और नीचे अपना नाम श्रेय शर्मा, और आवश्यक हो तो स्कूल का पता। तो यहाँ पता हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर संस्था का नाम, विद्यालय का नाम दे दिया है। तो बच्चों इसी प्रकार से
चाहे आप अंग्रेजी में लिखें या फिर हिंदी में, सूचना लेखन का यही तरीका है। शुरुआत सदैव होता है, सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है और फिर उसका विस्तार इस प्रकार से होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, सूचना लेखन बोर्ड में भी आता है। प्रारूप सही होगा तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब मैं आपको पुस्तक में जो हमारा व्याकरण का भाग है उसको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप कैसे करेंगे। बच्चों हमने पृष्ठ संख्या 44 तक कर लिया था। अब हम पृष्ठ संख्या 45 से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। प्रश्न में क्या है? उचित विशेषण। पानी, साफ पानी, गंदा पानी, थोड़ा पानी, अधिक पानी, आप कोई भी विशेषण लगा सकते हैं। फूल, लाल फूल, पीला फूल, ताजा फूल, हरी घास, सूखी घास। अब ये नहीं कि लाल घास लिख दीजिएगा, घास हरी होती है या फिर वह सूख जाती है, इसीलिए लिखा गया है उचित विशेषण, मतलब कि उस शब्द के साथ वह मिलना चाहिए। ऊंचा पहाड़, लालची आदमी, अच्छा आदमी, गुणी आदमी, सुंदर कपड़ा, नया कपड़ा, पुराना कपड़ा, छोटा कपड़ा, जो कपड़ा के साथ मिले। सदैव परीक्षा में इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, नीचे लिखे निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। निश्चित संख्यावाचक, बच्चों मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। संख्यावाचक और निश्चित, 50 रुपए, 10 हाथी, हाथी के बदले आप 10 रुपए भी लिख सकते थे। ये कुछ भी हो सकता है, बस निश्चित होना चाहिए। एक आम, एक लड़का, दूसरा खिलौना, दूसरा आदमी। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अनिश्चित संख्या, कुछ घंटे, कुछ लोग, कुछ बच्चे, अनेक वृक्ष, अनेक लोग, थोड़ी सब्जी, थोड़ी चीनी, थोड़ी पानी। सॉरी बच्चों, यहाँ पर पानी नहीं होगा, यह गलत हो गया। संख्यावाचक जिसको हम गिन सके, अतः पानी नहीं। सब बच्चे। पढ़िए, समझिए, याद रखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घड़ियां, 20 पतंगे आदि। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लोग, थोड़े सेब आदि। और संख्या मतलब जिसको हम गिन सकें। नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अब यहाँ आ गया परिमाण, जिसको हम माप तौल सके। 2 सेर चावल, 2 सेर गेहूं, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 1 टन गेहूं, 1 टन चावल। नीचे लिखे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अनिश्चित परिमाण, थोड़ा नमक, और परिमाण मतलब जिसको हम माप तौल सके। यहाँ पर अगर थोड़ा नमक है तो सारे में क्या होगा, कौन सा परिमाण आ सकता है? बच्चों अब आप इसको सोचिए। परिमाण मतलब
क्वांटिटी जिसको हम नाप तोल सके, और हमें उसके लिए एक विशेष लिखना है, जैसे थोड़ा नमक थोड़ा पानी हो गया, तो सारी के साथ क्या हो सकता है? सारी गेहूं चावल कुछ नहीं होगा, सारी सब्जियां, कम पानी, अधिक समय। बच्चों ये अधिक समय भी यह गलत है। अधिक जैसे कम पानी है वैसे अधिक पानी भी यहाँ हो सकता है। ठीक है बच्चों, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तौल का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल। अनिश्चित परिमाणवाचक जिससे संज्ञा सर्वनाम की निश्चित नाप तौल का बोध न हो, ज्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई आदि। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं। क्या क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। प्रश्न संख्या 11 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। क्या छांटना है? विशेषण और उनका भेद। सुनीता भोली भाली लड़की है। भोली भाली विशेषण, विशेषण का भेद गुणवाचक। कक्षा में 3 बच्चे बैठे थे। विशेषण शब्द 3 कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। यह फ्रॉक, यह विशेषण कौन सा भेद? सार्वनामिक। कटीली तार, कटीली विशेषण गुणवाचक। थोड़ा सा सरवर, थोड़ा सा विशेषण भेद अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ घोड़े, कुछ विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक। 3 लीटर दूध, 3 लीटर विशेषण, और कौन सा विशेषण? 3 लीटर निश्चित परिमाणवाचक। वह छात्र, वह विशेषण कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 12। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और प्रविशेषण विशेषण की विशेषता। बाप रे, सांप तो बड़ा भयानक है, यह विशेषण है, और बड़ा प्रविशेषण। बहुत अच्छे, अच्छे विशेषण, बहुत प्रविशेषण। अधिक कुशल और मेहनती, कुशल और मेहनती विशेषण, अधिक प्रविशेषण। अत्यंत विषैली, विषैली विशेषण, अत्यंत प्रविशेषण। अति चतुर, चतुर विशेषण, अति प्रविशेषण। तो हमने क्यों इन्हीं पर घेरा लगाया? क्योंकि प्रविशेषण को पहचानना था। नीचे दिए गए विशेषण के भेदों का एक एक वाक्य लिखना है। तो यह बच्चों आसान है। नुक्ता चिन्ह, और बच्चों ध्यान दीजिए, नुक्ता सदैव वर्ण के नीचे लगता है। और नुक्ता का चिन्ह किन शब्दों के नीचे लगता है? जो कि उर्दू के हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, उनके नीचे। प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोकी। और यहाँ देखिए क्या है? पीठ ठोकना। लेकिन कैसे भरना है? पीठ ठोकी। ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो दिल दहल गया। यहाँ है दिल दहलना। मुहावरा है दिल दहलना, लेकिन वाक्य में हमें ऐसे लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, नीचे छोड़ा गया है ताकि आप अपने पुस्तक में इस उदाहरण के आधार पर कर पाएं। प्रश्न संख्या 16।
वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, आप वाक्य जानते हैं ना, जो कि पूरा अर्थ दे। वाक्यांश अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, वाक्य पूरा अर्थ देते हैं किंतु वाक्यांश अधूरा अर्थ देते हैं। जैसे जो पर्वत की चढ़ाई करे, यह तो आपको पता चल गया, लेकिन कौन, इसको पूरा कौन करेगा? पर्वतारोही। इसीलिए इसको वाक्यांश कहा गया है। जो चित्र बनाए, चित्रकार। ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह ईदगाह। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध। जो संगीत का ज्ञाता हो, संगीतज्ञ। और बच्चों, प्रश्न संख्या 17 अगर आपने नहीं किया होगा तो आप कर लीजिएगा कि आपके विद्यालय की ओर से पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है और सभी विद्यार्थियों को सूचना देनी है। सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को सोचिए और सूचना लिखिए। तो बिंदुओं में आप क्या सोच सकते हैं कि पिकनिक किस जगह होने वाली है, किस दिन होने वाली है। बच्चे गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे, अपने साथ क्या क्या लाएंगे। तो इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सूचना लेखन करना है और मैंने आप लोगों को बताया भी आज, तो उसी आधार पर आप इसको कर लीजिएगा बच्चों। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा समाप्त हुई। आपका दिन मंगलमय हो।